तुम जो अभी यह सुन रहे हो, जरा ठहरो, आगे बढ़ने की जल्दी मत करो। ये कोई साधारण बात नहीं है ना, कोई मनोरंजन, ना कोई कहानी। ये तुम्हारे जीवन की उन घड़ियों के बारे में है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है और फिर भी कुछ अदृश्य तुम्हें टूटने नहीं देता। शायद तुम अभी किसी परेशानी से गुजर रहे हो, शायद सब ठीक है, फिर भी भीतर अजीब सी बेचैनी रहती है। भरोसा रखना, यहां जो कहा जाएगा वह संयोग नहीं होगा। आज जो बात खुलने वाली है वह तुम्हारे डर की जड़ को छुएगी, इसलिए अंत तक बने रहना, क्योंकि बीच में छोड़ा तो आधी बात गलत समझ में आ सकती है। अब जरा अपने जीवन की किसी एक घटना को याद करो जब तुमने घबरा कर कहा था, यह मेरे साथ ही क्यों। वहीं से आज की यात्रा शुरू होती है। मनुष्य की सबसे पुरानी आदत है हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा कह देना। नौकरी गई बुरा, रिश्ता टूटा बुरा, बीमारी आई बुरा, लेकिन कभी तुमने यह पूछा कि तुम्हें पूरी कहानी पता भी है या नहीं। जीवन एक अधूरी तस्वीर कभी नहीं देता, वह पूरी तस्वीर देता है, लेकिन तुम उसे आधे फ्रेम से देख रहे होते हो। घबराहट तब पैदा होती है जब तुम्हें लगता है कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ से निकल गया। सच यह है कि नियंत्रण कभी तुम्हारे हाथ में था ही नहीं। बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पिता पीछे से पकड़कर दौड़ता है। बच्चे को लगता है मैं चला रहा हूं। एक क्षण आता है, पिता हाथ छोड़ देता है। बच्चा डगमगाता है, घबराता है और उसी दिन सच में चलाना सीखता है। तुम्हारे जीवन की गिरावटें तुम्हें असली संतुलन सिखाती हैं। मन एक कहानीकार है और दुख उसकी बनाई कहानियों से पैदा होते हैं। घटना छोटी होती है, कहानी बड़ी। किसी ने बात नहीं की, यह घटना है, लेकिन मन ने कहानी बनाई कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तुम अपनी ही बनाई कहानी से डरने लगते हो। एक बीज को देखो, जब उसे जमीन में दबाया जाता है तो उसे लगता है उसकी आजादी छीन ली गई, लेकिन वही दबना उसका फटना है और वही मिट्टी उसका आसमान बनने की तैयारी कर रही है। गहराई हमेशा दबाव से पैदा होती है। घबराना मत। जब चीजें तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलती, तब अक्सर वे तुम्हारे विकास के अनुसार चल रही होती हैं। तुम्हारी घबराहट इस बात का संकेत नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। अक्सर यह संकेत है कि कुछ पुराना टूट रहा है और पुराना टूटे बिना नया जन्म नहीं ले सकता। डर भविष्य से आता है और विश्वास वर्तमान से। डर कहता है आगे क्या होगा, विश्वास कहता है अभी जो है मैं उसके साथ हूं। विश्वास का मतलब यह नहीं कि दुख नहीं आएगा, इसका मतलब है कि दुख आएगा तो तुम टूटोगे नहीं बल्कि बहोगे। जीवन कई बार सर्जरी करता है, रिश्ते काट देता है और अहंकार छील देता है। तुम चिल्लाते हो कि दर्द हो रहा है, लेकिन जीवन मुस्कुराता है कि जहर निकल रहा है। समर्पण शब्द सुनते ही मन घबरा जाता है, लेकिन अस्तित्व की भाषा में समर्पण सबसे बड़ी जीत है। समर्पण का मतलब है मैं दिशा तय नहीं करूंगा पर चलना नहीं छोड़ूंगा। जैसे खुली हथेली में रखा फूल देर तक ताजा रहता है, वैसे ही जब तुम पकड़ ढीली करते हो तो जीवन खिलता है। मुक्ति का अर्थ है अपनी पुरानी कहानियों पर शक करना। तुम्हें अपने डर से लड़ना नहीं है, बस जागरूकता की खिड़की खोलनी है। जिम्मेदारी प्रेम से आती है और बोझ डर से। जब तुम परिणाम को खुला छोड़ देते हो तब हर परिणाम अनुभव बन जाता है, बोझ नहीं। मुक्ति समस्या मुक्त जीवन नहीं है, बल्कि समस्या के बीच मुक्त रहने की कला है। समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, पर गहराई में शांति रहती है। मुक्ति बादलों से पहचान हटाकर आकाश को पहचान लेना है। अब जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, तुम्हारा अनुभव बन जाएगा। जीवन तुम्हारा दुश्मन कभी था ही नहीं, वह तुम्हारा गुरु था, बस उसकी भाषा कठिन थी। अब अगर जीवन फिर किसी मोड़ पर ले जाए तो भीतर एक शांत मुस्कान रखना। कहानी खत्म नहीं हो रही, बल्कि एक नया दरवाजा खुल रहा है। यहीं से जीना संघर्ष नहीं बल्कि प्रसाद बन जाता है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच कहूं मुझे आपकी संख्या से ज्यादा आपकी वृद्धि की परवाह है। अगर आज इस वीडियो से आपने सिर्फ एक बात भी सीखी और उसे अपने आज के दिन में लागू किया तो वही मेरे लिए काफी है। हर दिन बस एक छोटा कदम, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन खुद के लिए। अगर आप रोज बढ़ रहे हैं तो मैं मानता हूं मैं भी रोज बढ़ रहा हूं।
बाकी सब शोर है। असल काम आपका विकास है।